लगे हैं दूसरी दुनिया पर जीवन के सबूत खोजने के पीछे। हाल ही में चाइना ने अपने दुनिया के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप से कुछ ऐसे संदेश पकड़ने का दावा किया था जो किसी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन से सुदूर अंतरिक्ष से पृथ्वी पर पकड़े गए थे। आए दिन आप कई बार देखते हैं, कई सारे वीडियोस में यह दावा किया जाता है कि फलाना कलाकृति, फलाना आकृति दिखी मंगल ग्रह पर, चांद पर दिखा कुछ ऐसा जो किसी जीव के जैसा होता है। कई यूएफओ साइटिंग्स के ऊपर पिछले 2-3 महीने पे काफी चर्चा हो चुकी है कि कुछ ऐसी यूएफओ साइटिंग्स हैं जो अमेरिका वालों ने पकड़ी है, जिन्हें समझा पाना मुश्किल है कि वो चीजें जो दिखाई दी हैं कैमरे पे वो इस दुनिया की है या दूसरे दुनिया की। यूएफओस, अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स, जिसे हम यहाँ देश में उड़न तश्तरी कहते हैं, परजीवियों की उड़न तश्तरी, परग्रहियों की उड़न तश्तरी, एलियन की उड़न तश्तरी। स्टीफन हॉकिंग ने भी कहा था, अगर हम इंसान ये सोचें कि हम एकमात्र वो लकी लोग हैं जिन्हें ये पृथ्वी प्राप्त हुई, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही जगह जीवन है, तो ये बचकाना सोच होगी। स्टीफन हॉकिंग ने कहा कि हम इंसानों को ये समझना चाहिए कि जीवन सिर्फ पृथ्वी पर ही नहीं पनपा होगा। जहां भी, जिस भी ग्रह में, जिस भी सौर मंडल में जीवन को पनपने के लिए अनुकूल परिस्थितियां मिली होंगी, वहां पर जीवन जरूर पनपा होगा। स्टीफन हॉकिंग ने यह भी दावा किया था कि हम इंसानों को सुदूर अंतरिक्ष में, दूसरे ग्रहों पर, दूसरी गैलेक्सीज में, दूसरे सौर मंडलों में जीवन की खोज को रोक देना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि सुदूर अंतरिक्ष में अगर कोई एलियन है, अगर कोई दूसरे जीव हैं, कोई भी जीव रूप है, वो अगर हमारे होने का, हमारे पृथ्वी के होने का और पृथ्वी पर हम इंसानों के होने की, सिविलाइजेशन के होने की भनक पाकर कैसा व्यवहार करेंगे। क्या वो आकर हमारे साथ दोस्ती करेंगे, अपने ग्रह के रिसोर्सेज हमारे साथ शेयर करेंगे, या अपना ज्ञान हमें देंगे, या फिर हम पर हमला करके हमारा सब कुछ छीन लेंगे, क्योंकि वो ऐसा ही करते आए हैं सदियों से। जी हाँ, जरा सोच के देखिए, अगर कोई परग्रही सिविलाइजेशन होगी जो हम इंसानों से ज्यादा दिमागदार होगी, हम इंसानों से ज्यादा ज्ञानवान होगी, वो क्या कर रही होगी और वो क्यों हम इंसानों तक पहुंच पाएगी, वो क्यों पृथ्वी पर पहुंच पाएगी, पृथ्वी के संकेतों को कैप्चर कर पाएगी। कोई भी दूसरी सिविलाइजेशन किसी दूसरे सिविलाइजेशन के संकेतों को पकड़ेगी, उसका एक जो कारण है वो ये भी हो सकता है कि उनके ग्रहों पर रिसोर्सेस पूरी तरीके से ख़त्म हो गए हों और उन्होंने वो टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली हो जो उन्हें एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर पूरी तरीके से माइग्रेट कर, किसी दूसरे ग्रह में जाकर उस ग्रह को अपने हिसाब से रहने लायक बनाकर वहाँ रहने की कला जिस भी परग्रही, जिस भी एलियन सिविलाइजेशन ने सीख ली होगी, एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी ट्रैवल कर करके हर ग्रह में जहां पर भी वो उतरेंगे वहां के सारे संसाधनों को इस्तेमाल करके आगे बढ़ते रहेंगे और वैसे ही प्रकार के लोग पृथ्वी के संकेतों को पकड़ सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो पृथ्वी पर भी आएंगे और हम इंसानों पर राज करेंगे, हमारे संसाधनों का उपयोग करेंगे और उसके बाद बढ़ चलेंगे किसी और ग्रह की ओर। ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि हम इंसानों को दूसरे ग्रहों पर जीवन खोजने का जो ये इरादा है इसे नकार देना चाहिए। ऐसा करने से हो सकता है कि दूसरे परग्रहियों को हमारे ग्रह की, हमारे नीले ग्रह का रास्ता पता चल जा हो सकता है फिर, और हमारी मानव जाति पर संकट मंडरा सकता है। ये भी एक सत्य है। देखिए दोस्तों, ये एक सही बात है कि हम इंसान, एलन मस्क को ही देख लीजिए, वो स्टारशिप बना रहे हैं, स्पेसएक्स स्टारशिप 2.2, जो 1 मिलियन लोगों को मार्स पर ले जाकर बसाना चाहती। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि पृथ्वी कभी भी खत्म हो सकती है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग, उन्हें लगता है कि पृथ्वी के संसाधन खत्म हो रहे हैं, और वाकई में हो भी रहे हैं। पेट्रोल खत्म हो रहा है, पानी धीरे धीरे खत्म हो रहा है, फ्रेश वाटर। कहाँ जाएंगे हम लोग? जमीन धीरे धीरे पूरी तरीके से सैचुरेट हो जाएगी, रहने के लिए जगह नहीं रहेगी, तो हमें दूसरे ग्रह तो जाना ही पड़ेगा। तो हम एक ऐसी सिविलाइजेशन के रूप में डेवलप कर रहे हैं धीरे धीरे, जो कि इंटरप्लैनेटरी सिविलाइजेशन होगी, जो एक ग्रह से दूसरे ग्रह जाएगी, वहां अपने घर बनाएगी, जो कि उस वातावरण में, जिस भी ग्रह पे वो उतरेगी, वहाँ के वातावरण को अपने हिसाब से पूरी तरीके से अनुकूलित करेगी, आर्टिफिशियल तरीके से, फिर वहाँ पर अपनी जिंदगी व्यतीत करेगी। फिर जब उस ग्रह की, जहाँ उन्होंने विस्थापित किया है, माइग्रेट किया है, वहाँ के रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे तो दूसरे ग्रह की ओर जाएंगे। तो ये स्थिति चलती रहेगी। सवाल ये उठता है कि अगर जीवन होगा तो किस फॉर्म में होगा, और जीवन अगर है तो क्या वो बहुत दूर दूर है, रेयर है इस ब्रह्मांड में। हर सौर मंडल का एक सूरज होता है, उसके इर्द गिर्द ग्रह उसके चक्कर काटते, परिक्रमा काटते हैं उस सूर्य के, और जितना पास जो ग्रह रहेगा सूरज के पास रहने की वजह से उसके अंदर गर्मी बहुत रहेगी, वहाँ पानी कभी भी लिक्विड फॉर्म में नहीं रह सकता। और जो ग्रह ऐसे सौर सिस्टम में दूर रहेगा सूर्य से, तो वो ठंडा रहेगा, वहाँ पानी लिक्विड फॉर्म में नहीं बल्कि बर्फ के फॉर्म में रहेगा। तो ऐसी जगह, ऐसा
तू रो क्यों रहा है? बैंड किसी भी सोलर सिस्टम में जहाँ के सूर्य से एक निश्चित दूरी बनी है किसी ग्रह की, जहाँ पर पानी जो है पाया जाता हो और लिक्विड फॉर्म में हो, वहाँ पर जीवन के पनपने के अंदेशे जताए जाते हैं। लेकिन क्या ये सच नहीं कि हम इंसान ये नहीं समझ सकते कि जीवन कहाँ कहाँ पनप सकता है और कैसी कैसी परिस्थितियों में पनप सकता है? हमारे पास जो फिजिक्स के रूल्स हैं वो इस धरती के हिसाब से, वो हमारे सोलर सिस्टम के हिसाब से, हमारी फिजिक्स की जितनी समझ है वहीं तक है। फिजिक्स सिर्फ उतना नहीं जितना हम इंसान जानते हैं, फिजिक्स इतना है जो इस ब्रह्मांड के पास है। हो सकता है ऐसा भी ग्रह हो जहाँ पर बहुत ज्यादा तापमान हो, लेकिन वहाँ भी जीवों की उत्पत्ति, वहाँ भी एक स्पेशल टाइप के अलग जीव रहते हो, एनर्जी से बने जीव। ऐसी कई थियोरीज दी गई है। हम ये जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर ही समुद्रों के अंदर जो ज्वालामुखी सुषुप्त अवस्था में पड़े हैं, जहाँ गर्म पानी के सोते हैं, वहाँ तापमान अमानवीय तापमान है, या ये बोल सकते हैं जीवन के लिए बिल्कुल प्रतिकूल तापमान है। वहाँ कोई जीवित नहीं रह सकता, वहाँ पर भी बैक्टीरिया, सूक्ष्म बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो जीवन किसी भी फॉर्म में कहीं पर भी उपलब्ध हो सकता है, हम उसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। और जीवन कैसा होगा ये भी हम नहीं कह सकते। आज से कुछ सैकड़ों साल पहले हम पेड़ पौधों को, पत्तों को जीवित नहीं मानते थे, लेकिन अब देखिए पेड़ पत्तों में जीवन होता है, ये हमें अब पता चला। तो जीवन भी अलग अलग प्रकार का होता है। हो सकता है मार्स पर भी जीवन हो, एक ऐसा जीवन जिसके बारे में हमें कोई नॉलेज ना हो सकता है कि जिन एटम्स, जिन मॉलिक्यूल से मिलकर हमने देखा है जीवों को बनते हुए, उससे अलग भी कोई ऐसी संरचना हो जिसके बारे में हम ना जानते हो। हम आज तक डार्क मैटर को नहीं समझ पाए। इस प्रकार के जीव भी पाए जा सकते हैं। हमारी इंसानी आंखें सिर्फ विजिबल बैंड ऑफ स्पेक्ट्रम को देख सकती हैं, लेकिन इसके अलावा यूवी रेज भी होती है, इंफ्रा रेज भी होती है, जिन्हें हमारी आंखें देख नहीं सकती, सिर्फ महसूस कर सकती है। उनका प्रभाव हम पर पड़ता है। कॉस्मिक रेज भी होती है, जिन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम इंसान अपनी इंद्रियों से देख नहीं सकते। हमें साइंस की मदद लेनी पड़ती है, और उन्हें देखने और समझने के लिए, उनका आभास करने के लिए, उनका फील करने के लिए हमें उन मशीनों की जरूरत पड़ती है। फिर चाहे वो टेलीस्कोप्स हो, एक्सरेज हो, इंफ्रारेड सेंसर्स हो, या जो कुछ भी, उन्हें हम हमेशा पहन के नहीं रख सकते। हो सकता है जीवन जो है किसी इसी प्रकार की वेवलेंथ में पनप रहा हो और हमें पता भी ना हो सकता है कि जीवन पनप रहा हो मंगल पर भी, चंद्रमा पर भी, पर हम उसे सेंस नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारी समझ सिर्फ हाड़ मांस के इंसान तक है। मांस के लोथड़े से बने जीवों को देखकर हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ यही जीवित हो सकता है, कि ये पत्थर भी जीवित हो सकता है। इन पत्थरों के अंदर के विज्ञान को हम ना समझ पाए, इन्हें हम सिर्फ एक मिनरल का पीस समझ रहे हो। जैसे सैकड़ों साल पहले हम पेड़ पौधों को